बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल ये हमारे आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू इंडिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम राजू, हंसाना है काम, जहाँ है कॉमेडी वहीं मेरा काम। मेरा नाम राजू। देखो जी, देखो जी, ये राजू आया था आजादी के आसपास है जी, बहुत पहले आया था 1948 के आसपास। और उसके बाद एक राजू और आया। हाँ, राजू बन गया जेंटलमैन, और आज चल रहा है राजूआ, राजू शिवा। और ये राजू लेकर आया है आजादी के 70 सालों की कहानी, कॉमेडी की जबानी। आजादी के 70 साल, इन 70 सालों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक, नरगिस से नरगिस फाकरी तक, लालटेन से एलईडी तक, मोमबत्ती से मिसाइल तक, पगडंडी से नेशनल हाईवेज तक, पीएम के भाषण से पीएम के ट्वीट तक, बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक, परचून की दुकान से मॉल्स तक, लता मंगेशकर से ढिंचक पूजा तक, दूरदर्शन के एंटीना से सेटअप बॉक्स तक, और लैंडलाइन से मोबाइल तक। आजादी के 70 सालों में हमारा देश बहुत तरक्की किया और हम कहां से कहां पहुंच गए। दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन की बात करूं तो आजादी से काफी पहले कबूतर खत पहुंचाया करते थे, ऐसे मुंह में खत दाब के किसी की छत पे उतर जाता था। कबूतर तो कबूतर पक्षी है, जिसकी छत पे दाना देखा वहीं उतर गया, खत वहीं छोड़ दिया। रामू का खत श्यामू को दे दिया, फड्डे हो गए, तलवारें निकल आई, कबूतर का मामला फ्लॉप। और तरक्की हुई आजादी के बाद, और फिर आ गया पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन की बड़ी वैल्यू होती थी। पोस्टमैन का इंतजार करते थे लोग, पोस्टमैन की राह देखते थे, और पोस्टमैन पूरा लाड़ में आता था गांव में। अरे डाकिया डाक लाया, 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 डाकिया डाक लाया। ये याद है ना, ये कुछ चीज हुआ करती थी, इसमें कुछ आप लिखा करते थे और कुछ आपके घर पे इसी में जवाब आया करते थे, याद है ना दोस्तों। पोस्टमैन की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। पोस्टमैन का गांव में स्वागत होता था, पोस्टमैन के लोग राह देखते थे, पोस्टमैन पूरे उत्साह से पहुंचता था। लो, आपका खत आ गया। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ही पढ़ दीजिए, खत पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, ओहो रन्नो, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब यहाँ पे लड़के और लड़कियां पति पत्नी हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, कसम से मैं तड़प उठता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़िए, कहा है बस एक एक पल का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं तुमसे मिलूंगा। पता नहीं तुम कैसी हो गई होगी, पहले तो बहुत छाती के घर की थी, अब तो दुबली हो गई है। ये खत ले लेके इतने बार जाता था, पता चला उसका इसी से अफेयर हो गया, इसी से टांका भिड़ गया। और दोस्तों, ये लाल डब्बा जिसके दरवाजे लगाता था पोस्ट डिपार्टमेंट, वो उस एरिया का संभ्रांत आदमी होता था। उसकी एक अकड़ होती थी
क्योंकि उसके दरवाजे ये लाल डब्बा लगा है। वो लोगों से कहता था, गांव वालों कोई मुझसे पंगा नहीं लेना, अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया याद रखना, खत डालने तो मेरे दरवाजे ही आओगे, मैं इसके अंदर सांप छोड़ दूंगा, सांप। लेकिन कुछ साल बाद तरक्की हुई, पोस्टमैन की वैल्यू कम होने लगी, क्योंकि देश में आ गया कंप्यूटर और ईमेल। पहले लोग फीमेल का इंतजार करते थे, आजकल लोग ईमेल का इंतजार करते हैं। ईमेल की वैल्यू बढ़ गई है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, पिया में आग लगाती है, मेरे पिया। उस जमाने में ऐसा 25 किलो का टेलीफोन हुआ करता था, सुनने का अलग, बोलने का अलग। ये लैंडलाइन का जमाना था। आजकल की जनरेशन ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और उसी टाइम पे एक चीज होती थी, ट्रंक कॉल, जिसमें कॉल करने वाले के पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम होता था। 3 मिनट होने से पहले ऑपरेटर की आवाज आती थी, भाई साहब आपके 3 मिनट पूरे होने वाले हैं, आप कहें तो टाइम बढ़ाऊं? नहीं, सुनो, बात रखो, और समझ गई बात। टाइम देखते 3 मिनट हो रहा। और कभी कभी तो सुनने वाला जानबूझ के कहता था, हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो हाँ जोर से बोलो, हाँ ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। तो बीच में ऑपरेटर बोलती थी, भाई साहब वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने जो उनसे 10,000 रुपए लिए थे कब वापस देंगे? हेलो वो ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं, आपको बड़ी आवाज सुनाई पड़ रही है, आप ही दे दो। और उसके बाद जमाना आया एसटीडी बूथ का। वहां नोटबंदी से भी लंबी लाइनें लगती थी। STD ISD PCO fact, STD ISD PCO fact, blank call, facts. उन दिनों लैंडलाइन फोन किसी के यहां होता था, और उनके पड़ोसी उनका फोन नंबर अपने रिश्तेदारों को बांट देते थे ठोक के पास। और कुछ तो पड़ोसी बड़े कमाल के होते थे, उनका टेलीफोन नंबर अपने विजिटिंग कार्ड में छाप के ब्रैकेट में लिख देते थे, पी। अब रात को 12 बजे फोन आ रहे हैं पड़ोसियों के, रात को 1:30 बजे आ रहे हैं, इनकी ड्यूटी है ठंडी के समय रजाई ओढ़ के दूसरों के घंटी बजा, अंकल जी आपका फोन आया है, आंटी जी आपका फोन आया। और कभी कभी तो सुबह 6 बजे पड़ोसी आके बैठ जाते थे, आंटी जी हमारा फोन आने वाला है देहरादून से। अच्छा आजा सब तो लिया, पूरे घर वालों ने लिया, जितनी चाय बनी इन्हीं लोग दे दो, चाय पी लो तुम लोग, मेरा तो धैर्य है, मेरा त्याग है, मैं 2-3 महीने बाद पी लूंगा। ये प्रॉब्लम भी होती थी। लेकिन अगर वो बुलाने ना जाए तो पड़ोसी कहते थे, फोन क्या लगवा लिया, इतना घमंड आ गया। और कभी कभी क्रॉस कनेक्शन हो जाता था। आपने फोन लगाया किसी को, देखा तो वहां कोई और बात चल रही है, सुन रहा है। मिश्रा जी की लड़की शर्मा के लौंडे के साथ लगी है। आज से 20 साल पहले एक चीज आई थी, आज किसी को याद नहीं। कुमार गौरव की तरह सब लोग उसको भूल गए। वो था पेजर। पेजर भी कुमार गौरव की तरह 2-3 साल तक सबसे बड़ा स्टार था, बल्कि सुपरस्टार। लेकिन आज ना किसी को कुमार गौरव याद है और ना ही पेजर। इन सब के बाद आई मोबाइल की आंधी। मोबाइल से फायदे तो बहुत हुए, लेकिन मोबाइल ने सबको झूठ बोलना सिखा दिया, झूठा बना दिया। आदमी बैठा है घर के टॉयलेट में और मोबाइल पे कह रहा है मैं इस समय फ्लाइट में हूं, बस टेक ऑफ करने वाला हूं। बैठा है गर्लफ्रेंड के साथ, कह रहा है मैं ऑफिस में हूं।
मोबाइल के बिना तो आज इंसान तड़पता है। किसी का मोबाइल छीन लो, क्या मोबाइल का है? मोबाइल चार्जर है भाई साहब चार्जर है, चार्जर दे दो, खाना ले लो, चार्जर दे दो, रोटी हटा दो, रोटी लीजिए, चार्जर नहीं, पतली पिन वाला, पतली नहीं, मोटी पिन वाला, नहीं, मोबाइल व्हाट्सएप दिखाओ, खाना हटाओ, व्हाट्सएप दिखाओ। चारों तरफ मोबाइल पे लोग लगे, मोबाइल, हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ। और सेल्फी का क्या बताऊं भाई साहब, वो कौन लड़की है जो बोलती रहती है सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। इस मोबाइल से बहुत लोग खुश हैं तो कुछ लोग भड़के हुए भी हैं। इस करम जले मोबाइल, सत्यानाश है मोबाइल का, मोबाइल कीड़े पड़े तेरे पे, मोबाइल तू मरे, सत्यानाश है मोबाइल, तूने अच्छे धंधे बंद करा दिए। इस मोबाइल ने भाई साहब, इस मोबाइल ने पिछले साल टेलीग्राम का पूरा डिपार्टमेंट बंद करा दिया। इस मोबाइल की वजह से शीशा बनाने वाली कंपनी बंद हो गई। आजकल लड़कियां खुद ही मोबाइल में शीशा खोल के टप लिपस्टिक ठीक कर लेती हैं भैया। और तो और कैमरा नहीं बिक रहा है, कैलकुलेटर नहीं कोई खरीद रहा, सत्यानाश है मोबाइल। तुम्हारी वजह से कैलकुलेटर नहीं बिक रहा, कोई टार्च नहीं बिक रहा, घड़ी वॉच नहीं, सब ये कमबख्त तुम्हारा इतना बड़ा डिबिया, इसमें सब कुछ भरा है, सत्यानाश जाए। कैलेंडर नहीं बिक रहे। क्या बात कर रही है? कैलेंडर तो लोगों के घरों में है, कैलेंडर तो है। कैलेंडर तो इसलिए है ना कि उसमें भगवान की फोटो है, इसलिए लगा रहे हैं, घबराहट में डर से लगा रहे हैं। ये बात सच है दोस्तों। पहले फोटो खिंचाने के लिए फोटो स्टूडियो जाते थे, वो खींचता था, फिर डेवलप होती थी, फिर धुलती थी, फिर स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोग जाके कहते भाई साहब आपने हमने फोटो खिंचाई थी। जी हाँ 1 हफ्ता हो गया, तो नहीं अभी नहीं आई है। अच्छा रेडी नहीं है? क्या है उसमें, पूरी रील अभी खींची नहीं है, 4 फोटो बाकी है, 4 तुम्हारी और खींच दूं? नहीं इतने पैसे थोड़ी भाई साहब, इतनी परेशानी होती थी। ये कम था कि बीच में एक साहब और आ गए। कौन साहब आ गए? ये आ गए व्हाट्सएप अंकल। व्हाट्सएप अंकल ने और रहा था खत्म कर दिया। ये व्हाट्सएप बनाया किसने? उस आदमी मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है। मेरा रंग बाबू। सजन रेडियो बजइयो जरा, सजन रेडियो बजइयो जरा। रेडियो तो वैसे आजादी के काफी पहले आ चुका था। रेडियो बहुत कुछ था क्योंकि और कुछ था नहीं। पूरी फैमिली एक जगह जमा होके समाचार सुनते थे, समाचार का इंतजार करते थे, क्योंकि तब 24 घंटे नहीं आता था समाचार। और अमीन सयानी साहब, इस तरह के लोग स्टार होते थे रेडियो पे। बहनों भाइयों, जहाँ तक अगली पादान पर जो नगमा हम पेश करने जा रहे हैं, ये पिछली पादान से 2 पादान आगे उछल के और पीछे जाकर और इस गीत को लिखा है और गाया है। और भाई हाँ, और भाई ये तो सुनिए, भाई जरा रेडियो के नजदीक तो आ जाइए बहनों भाइयों। और उसके बाद जो क्रांति आई है, टेलीविजन क्रांति, टीवी आ गया। सबसे पहले आया दूरदर्शन। इतने बड़े बड़े गोले आए सत्यम शिवम सुंदरम के। तो दूरदर्शन अकेला चैनल था, पहला था, इसलिए बहुत लाड में आता था। और टेलीविजन इतनी बड़ी चीज होती थी कि लोग उसको ऐसे नहीं छोड़ते थे,
उसमें शटर वटर लगा के पूरा ताला मार के रखते थे। रात को 11 बजे दूरदर्शन का एंकर आता था, एकदम रात में। इस समय रात के 11 बजे हैं। आज की हमारी अंतिम सभा समाप्त होती है। अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छे अच्छे लोग सर्दियों में, मेरे दादाजी खुद रजाई से निकल निकल के आज्ञा देते थे। उनको लगता था बेचारा अभी जा रहा है, उनको मालूम नहीं ये रिकॉर्डिंग दोपहर में कर गया। वो रजाई से निकल के कहते थे, अच्छा बेटा जाओ आराम करो, रात हो गई है, जाओ परिवार में जाओ, कल सुबह फिर नहा धो के आए। फिर हमारे और आपके टेलीविजन में कलर आ गया 1982 में, और कलर के साथ आ गया रिमोट। रिमोट को पागल कर रखा लोगों ने। जिसके हाथ में रिमोट आया, रिमोट की ऐसी की तैसी। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ओ आज मौसम बड़ा। इंडिया इज वेरी गुड पोजीशन, 320 विदाउट लॉस। अच्छे खेल का प्रदर्शन करते विराट कोहली। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पर आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरुदिनी तुम्हें जे अमा जुगे जुगे आमी तुम्हारी संगी कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी सुनेंगे तो विष का प्याला पी लेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में एंटीना का बहुत बड़ा रोल था, और बहुत बार एंटीना में पतंगे फंस जाती थी। एंटीना घूम जाता था, पिक्चर आती नहीं थी। दादाजी परेशान, अरे गजोधा ऊपर देखो जाके, एंटीना में कौवा बैठा है, चील बैठा है, जाओ एंटीना घुमाओ। अच्छा अच्छा, हाँ दादा अब आ रहा है। अरे कहाँ आ रहा है, आओ घुमाओ। अच्छा अच्छा दादा अब आया। अरे कहाँ, एक आंख आ रही है, आदमी कहीं एक आंख होती है, आओ घुमाओ। अब आया, हाँ अब 2 आंख आ गई, बॉडी कहाँ है? ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। दोस्तों दूरदर्शन के टाइम पे लोग अपने चहेते कलाकारों से जुड़ जाते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे, बहुत प्यार से सारे प्रोग्राम देखते थे। अगर फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में अगर बारिश हो रही है तो बहुत सारे लोग छाता लेके टीवी का प्रोग्राम देखते थे। और रामायण टीवी सीरियल आने वाला है, घर के बच्चे घर वाले जल्दी जल्दी नहा धो के, स्नान करके, कपड़े पहन के, चप्पल अप्पल बाहर उतार के, टेलीविजन को प्रणाम करके रामायण सीरियल देखने बैठ जाते थे। इतना जुड़ाव था। उन दिनों टीवी सीरियल जो बनते थे बड़े पारिवारिक बनते थे। बुनियाद, हम लोग। फिर एक प्रोग्राम दूरदर्शन का बहुत फेवरेट था, वो दूरदर्शन का ही बहुत फेवरेट था, पब्लिक का नहीं। रुकावट के लिए खेद है। उसके बाद तो प्राइवेट चैनल्स आ गए। फिर जो तरक्की हुई है, सारे प्रोग्राम्स की ऐसी तैसी हो गई। ये दिखाने लगे नागिन, सौतन, डायन, कुलच्छनी बहू, सास भी कभी बहू थी। दूरदर्शन के बाद वीसीआर का जमाना आया। लोग वीडियो फिल्में देखते थे, पूरी पूरी रात 4-4 फिल्म का पैकेज लेते थे, पानी मार मार के पूरी फिल्में देखते थे कि पैसे वसूल करने। तो वीसीआर के अपने मजे थे, मगर वीसीआर भी चला गया डायनासोर की तरह, हैं? मेरा रंग दे दिए बाबू, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन
तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दोस्तों पहले हुआ करते थे सिंगल स्क्रीन थिएटर, अब वो टूट के तोड़ फोड़ के उस जगह पे या तो मॉल बन गए या मल्टीप्लेक्स थिएटर। एक साथ एक ही फ्लोर पे कई फिल्में चल रही होती हैं। अच्छा, मल्टीप्लेक्स थिएटर में जो लोग जाते हैं, आप देखिए उनको कोई जोश नहीं होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। पैसे वाले लोग होते हैं, गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, टिकट लेना नहीं है, धक्के वक्के लगने नहीं है, टिकट खिड़की में जाने ही नहीं है, सब उन्होंने अपना सब मोबाइल पे कर रखा है। मोबाइल पे उनके टिकट विकेट सब है, सारा इंतज़ाम है, और बस ऐसे मुरझाए हुए चेहरे से यूँ चले आते हैं, आके अपनी सीट में आके बैठ जाते हैं और पूरी तैयारी से आते हैं। आएंगे पहले तो गोल्ड क्लास ले लेते हैं। गोल्ड क्लास में क्या होता है, आप सीट लंबी कर सकते हैं, खूब लंबी करके ऐसे लेट जाओ। वहाँ पे वो लोग शॉल और कंबल तकिया वगैरह भी दे देते हैं। तो ये साहब गए, पूरा सेट किया, शूज़ उतारे, जूते उतारे, मोबाइल यहाँ रखा, कार की चाबी इधर रखी और टेढ़े हुए शॉल को ऐसे ओढ़ा, तकिया यहाँ रखाया और पहले बात कराए थे काउंटर पे, तो वो पिज़्ज़ा ले आया और कॉफ़ी की बात तो हो ही गई थी, कॉफ़ी अभी आने वाली है, कॉफ़ी आ गई, पिज़्ज़ा यहाँ छाती पर रखा, कॉफ़ी लिया, पूरा सेट हुए कि अब फिल्म देखेंगे। पूरा एडजस्ट हुए ही थे कि स्क्रीन पे सामने लिख के आया, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर में पहले जो हुआ करते थे उसका अलग मजा है। फिल्म देखने का ऐसा लगता है उत्सव हो रहा है। आहा, टिकट खिड़की में लाइन लगी, टिकट खिड़की में आप जिस लाइन में लगे हैं, लंबी लाइन लगी है, और बस एकदम से खिड़की खुल गई भैया। अरे हम खड़े थे भाई साहब, हम पहले लड़का खड़ा ना पहले, अरे पत्थर रख के गए भाई साहब, पेशाब करने गए थे, क्या बात, हम खड़े तो है। फिर पता चला कि जिसमें लोग खड़े हैं वो खिड़की नहीं खुली, बगल वाली खुली जिसमें आदमी नहीं है। सारी लाइन टूट के उधर जाएगी, उधर धक्का मुक्की हो रही, ये हो रहा। अब इतनी बड़ी खिड़की, इतना सा छेद, और उसके अंदर 15-15 हाथ घुसेड़ देते लोग एक साथ। भाई कड़ा लग रहा, कड़ा में लग जाएगा, मेरे हाथ निकालने दो यार, तो हमको लेने दो ना पहले। अरे हम पहले, अरे यार लड़का है, दब रहा है, सीधे खड़े रहो, हम कह रहे हैं एक सेकंड भाई साहब, निकल हाथ निकाल दो। जो टिकट बेचने वाला आराम कर लो, आराम से, बहुत टाइम हमारे पास। ये सुविधा मल्टीप्लेक्स में नहीं है कि नहीं? और वहां जो कमेंट्स होते हैं वो लगता है कि एंजॉय कर रहे हैं फिल्म। जैसे ही सनी देओल ने कहा, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आगे से कोई बोला, खोपड़ी फूट गई होगी। राजेश खन्ना ने जैसे कहा, पुष्पा, अरे पुष्पा, अरे देख मैं तेरे लिए रोटी लाया हूं। अरे कभी दाल भी लाया करो कंजूस, बहन को खाली रोटी खिला रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं आजादी के बाद 70 सालों में हमारे देश में क्या क्या बदलाव हुए। इन 70 सालों में एक और क्रांति आई, इकोनॉमिक क्रांति। ए पैसा 2 पैसा, पैसा 3 पैसा, हो पैसा 4 पैसा, पैसा हो तो मुसीबत, ना हो मुसीबत, है मुसीबत, नो पैसा, हाँ पैसा। दोस्तों एक चीज मैंने नोट किया, अपने देश को लोग गरीब कहें, गरीबी की बातें करें, लेकिन मैंने देखा आजकल खर्चा लोग बहुत करते हैं। ये माल कहां से आ रहा है? कभी कभी लगता है अपना देश अब गरीब नहीं है। अब से कुछ साल पहले तक बैंक घर से बहुत दूर होते थे। बैंक जाने के लिए लोग प्रोग्राम बनाते थे, लोग सारा दिन लाइनों में खड़े रहते थे, अपनी पासबुक भरवाने के लिए मन्नतें करते थे। कैशियर साहब जरा पासबुक देख लीजिए, पासबुक अपडेट कर दीजिए, हैं कल आए, अच्छा कल आ जाएंगे। लेकिन जब से देश में प्राइवेट बैंक्स आए हैं तब से सीन ही बदल गया। अब गली गली में बैंक है, हर नुक्कड़ पे एटीएम्स हैं, और अगर वहां तक आपको नहीं जाना है तो लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर से ही बैंक के सारे काम चुटकी बजाते हो जाते। और कमाल देखिए, जो बैंक 50 चक्कर काटने पर भी लोन नहीं देते थे, अब हर 15 मिनट में फोन करके कहते हैं, आपकी देखिए रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आप लोन क्यों नहीं ले लेते? नहीं कुछ ले लीजिए, कुछ खरीद लीजिए। नहीं भाई, क्या सब चीजें तो हैं घर में।
कोई चीज घर ठीक करा लीजिए। नहीं भाई घर ठीक नहीं, टपक रही होगी, उसको जरा सीमेंट वगैरह। गाड़ी ले लीजिए। नहीं भाई गाड़ी है हमारे यहाँ। अच्छा तो एक और गाड़ी ले लीजिए। नहीं कहाँ खड़ी करेंगे भाई साहब। नहीं ले लीजिए, लोन लीजिए। लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, हम बैंक वालों की नौकरी बचा लो। दोस्तों 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ईद हो, दिवाली हो, मिठाई खाने का और खिलाने का एक चलन है। लेकिन आजकल जो हाई सोसाइटी के लोग हैं अपने देश में, ये अपने यहाँ की मिठाइयाँ खरीदते ही नहीं। लड्डू बर्फी जलेबी नहीं चाहिए उनको, उनकी अलग ही डिमांड है, कुछ विदेशी मिठाइयाँ। अब एक मिठाई की दुकान में लंबी सी इंपोर्टेड कार आके खड़ी हुई। एक मैडम उतरी, मिठाई लेनी है। हेलो, हाँ एक्सक्यूज मी, कुछ ग्लूटेन में दिखाइए। स्वीट है, इंपोर्टेड स्वीट है कोई? ओके, लो कैलोरी है ना? अच्छा, नहीं मैं क्या डाइट पे हूँ। या एग्जैक्टली, या नहीं थोड़ा शुगर फ्री दिखाइए ना, शुगर फ्री। इधर साइड में बेसन का लड्डू, रसगुल्ला, काला जाम। वो बेचारे इन्फिनिटी से नर्वस होके बैठे हैं। मैडम हम लोगों को भी ले लो कभी, आपके पापा तो ले जाते थे, हम उसमें भसक रहे हैं। जलेबी बोली, हम लोग टपक रहे हैं, कभी तो ले चलो, आपकी माता जी तो ले जाती थी। प्लीज इनको चुप करें ना, ये लोग क्यों डिस्टर्ब करते हैं, इनका टाइम नहीं है, आपका टाइम गया। ये तरक्की हुई है आजादी के बाद कि सबको अब हाई सोसाइटी की मिठाइयाँ चाहिए, विदेशी चाहिए। भाई साहब स्वदेशी अपनाइए। देश मेरा रंग रेत ये बाबू। दोस्तों भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक, लेकिन रेलवे तब भी बहुत परेशान है, क्योंकि आजादी के बाद हमने एक जगह बहुत तरक्की की है, जनसंख्या में। पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इतना रश होता है रेलवे में, लोग एक एक नट बोल्ट पे लटके रहते हैं, एक एक हैंडल पे, खिड़की पे चिपके रहते हैं जोंक की तरह। ट्रेन की छत पे भागते हैं, यूं भागते हैं। सामने ब्रिज आ रहा होता है तो झुक जाते हैं, ब्रिज निकल जाता है फिर यूं खड़े हो जाते हैं। कितना रिस्क लेते हैं लोग। किसी ने बताया था मुझे कि सुबह सुबह मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हो। मैं बोरीवली स्टेशन गया, मैंने कहा झूठ है। मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने की जो फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिक है। सिर्फ गेट के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग लात मार के घुसेड़ देते हैं। अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी हो जाती है। लोग हैंडल पकड़ के यूं खड़े रहते हैं और आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं। दोनों पैर अंधेरे में बात करते हैं, भाई उतरने के टाइम पे मिल जाएंगे। उसके बाद एक तरक्की और हुई। आजादी के बाद एक बड़ी चीज और आई, मेट्रो आ गई। मेट्रो सबसे पहले आई इंडिया में कलकत्ता में, फिर आई दिल्ली में और अब आ गई है मुंबई में। मेट्रो बड़ी खूबसूरत सी है, स्टाइलिश है, ऐसा लगता है मॉडर्न है। कमसिन से आके सुबह नहा धो के फ्रेश होके मेकअप करके यूं खड़ी हो जाती है। पैसेंजर से कहती है घुसो, लोग चल पड़ते हैं और ज्यादा शोर नहीं मचाती, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। प्लेटफॉर्म पे एकदम हल्की आवाज में आके खड़ी हो जाती। लोग समझ गए बस फ्रेश एयर आ गई, बैठ जाते हैं। और उसमें एसी है, ठंडी भी रहती है, लोग एंजॉय भी करते हैं, मैगजीन पढ़ते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। जबरदस्ती, वहां कोई है भी नहीं। और लेकिन इतनी सेंसिटिव है मेट्रो से सीखना चाहिए। इतनी सेंसिटिव है, अगर आप चढ़ रहे हैं, अगर पैजामा बीच में आ गया दरवाजे पे, या पैर आ गया, आपका बैग आ गया, उंगली आ गई, फिर उसका दरवाजा कहता है ठीक है मैं खुल जाऊंगा। ऐसे में मैं बंद नहीं होगा।
ये तरक्की हुई है, दरवाजे की तरक्की हुई है। लोकल ट्रेन के पास दरवाजा नहीं है, ये दरवाजा लेके आई है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं बुलेट ट्रेन का। दोस्तों, बहुत पहले तो लोगों को अपने जन्मदिन का, बर्थडे का पता ही नहीं होता था और याद करने की जरूरत ही नहीं समझते थे। अगर स्कूल ले गए बच्चे को तो बोल देते थे, मास्टर जी इसका नाम लिख लो, अब तारीख तो याद नहीं, बस ये बड़े वाले से छोटा है। एक सेकंड, ठहरो, छोटा है कि बड़ा है? नहीं, ये मंजिला है बीच का, आप उसी हिसाब से लिख दो। हाँ, इतना इजी लेते थे, उसको सीरियसली नहीं लेते थे। तो कुछ छुपा नहीं सकते, अब हर कुछ ऑफिशियल हो गया, सब कुछ पेपर में आ गया है। अब आ गया है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको सब कुछ साफ साफ और सही सही बताना होगा, हर काम आधार कार्ड से। आज अगर हिंदुस्तान में आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप जिंदा नहीं है। लो कर लो बात। देश मेरा रंग रेत ये बाबू, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे बापू आ गए, बापू के नमस्ते करो, प्रणाम करो, प्रणाम। एकदम असली साक्षात लग रहे हैं बापू। क्या हो गया बापू, ये नाक क्यों पकड़ा है? बेटा, जब मैं गया था जी, तब भी लोग दीवार पे सूसू करते थे, और आज जब लौट के आया हूं तो देख रहा हूं उसी आत्मविश्वास के साथ लोग अभी भी दीवार पे सूसू कर रहे हैं। वो देखो। अरे बापू, हम भारतीयों के लिए तो टॉयलेट एक प्रेम कथा है। टॉयलेट एक प्रेम कथा है। हमें क्या, खुले में शौच करने में ना एक आनंद मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। बेटा, मैंने इतना समझाया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, लेकिन लोग आज तक नहीं समझे। जिधर देखो उधर पान की पीक, थूक। बापू, ये तो आर्टिस्ट लोग हैं, पेंटर। ये तो चित्रकला है, ये बेटा ये क्या कह रहे हो? लेकिन बापू, आप ये भी तो देखो कि इन 70 सालों में हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। हम स्पेस में चले गए, हम मंगलयान तक पहुंच गए, और हमारी महिलाएं इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, और बड़े बड़े मेडल जीत के आ रही हैं। ओलंपिक में हमारा कितना नाम हुआ। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा, गीता, बबीता। तो बापू, तरक्की तो हुई है। लेकिन बेटा, महिलाएं तो सड़क पे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी मैंने देखा कुछ गुंडे लड़कियों के पीछे दौड़ रहे थे। नहीं बापू, वो लड़का तो उसके पीछे दौड़ रहा था राखी बंधवाने के लिए, कि राखी जल्दी बांधो, नहीं तो ग्रहण लग जाएगा। बेटा, क्या कह रहे हो तुम? बापू, हमें क्षमा करें, हम आपसे मजाक कर रहे थे। लेकिन सच्चाई है कि हम देशवासी बहुत शर्मिंदा हैं कि अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत तरक्की होगी, बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए काम हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम हो रहा है। अब हमारा देश बहुत तरक्की करेगा बापू। अब गलत लोग गलत नहीं रहेंगे, उन्हें सुधरना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, मुझे भी अपने देशवासियों पे पूरा भरोसा है। ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच है कि अगर आज बापू आ जाएं तो देश के हालात देख के बहुत निराश होंगे, उनको बहुत दुख होगा। हमें और आपको मिलके देश हित में, देश की तरक्की के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, वादा कीजिए कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, खुले में शौच किसी को करने नहीं देंगे, और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत बनाने में मदद करेंगे। जय हिंद। देश मेरा रंग रेत ये बाबू,
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।